अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको नेक्स्ट ईयर स्वीडन मूव होना है स्टडीज़ के लिए 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एडमिशन सिक्योर मैं कर पाऊंगा सक्सेसफुली, और दूसरा ये है कि बजट एडमिशन प्रोसेस भी आपके लिए आसान हो सके और सक्सेस के रेशो भी ज़्यादा है। वहाँ को देखने के बाद आप 80% क्वाइट श्योर हो जाएंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है और उनके कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को, क्योंकि नो डाउट आपको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं जिससे आप अपने रूटीन एक्सपेंसेस वगैरह भी बेयर कर सकते हैं। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की ही बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की, तो वो 45,000 स्वीडिश क्रोना है। सोशल वो ऑफ कोर्स हाईली पेड होते हैं ऐसे कंसल्टेंट्स। वीडियो रियली हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, इसको थ्रू आउट देखें। अच्छा भाई, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको नेक्स्ट ईयर स्वीडन मूव होना है स्टडीज़ के लिए 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये जो प्रोसेस है क्वाइट लेंथी होता है और अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा घबराते भी हैं कि यार नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में से वो कौन सी हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें और फिर हर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को उसमें से सेलेक्ट करें जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। तो स्टूडेंट जो है वो दो चीज़ों को कंसिडर में लेके चलते हैं कि आया कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या उस प्रोग्राम में वहाँ पे मुझे एडमिशन सिक्योर मैं कर पाऊंगा सक्सेसफुली, और दूसरा ये है कि बजट, जो आपके बजट में मेजर एक्सपेंस है वो है ट्यूशन फीस का। तो इन दो चीज़ों को मैंने कंसीडर किया है अपनी इस वीडियो के लिए। और जो इतनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्वीडन में, अगर 30 यूनिवर्सिटी हैं, तो मैंने कोशिश किया उसमें से 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को मैं सिलेक्ट करूँ और उनके कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँ कि उसमें आपके लिए एडमिशन प्रोसेस भी आपके लिए आसान हो सके और सक्सेस के रेशो भी ज़्यादा है वहाँ पे। और दूसरा ये कि कंपैरेटिवली स्वीडन की अदर यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पे फीसेस वगैरह भी लो हों। तो ये मेरा बिलीफ है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 80% क्वाइट श्योर हो जाएंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है और उनके कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को, क्योंकि हमारे लिए मास्टर्स में सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं कि हम 4 प्रोग्राम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी या सेम यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन करें, और इसी तरह बैचलर के लिए 8 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया यहाँ पे। देखिए, हर स्टूडेंट का ये भी कंसर्न होता है कि मैं ऐसी सिटी में मूव करूँ जहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सके, कि एज ए स्टूडेंट मैं वहाँ के एक्सपेंस भी बेयर कर सकूँ। तो उस चीज़ों को भी मैंने कंसीडर में रखा है इस वीडियो में। आउट ऑफ 30 या 40 के दरमियान यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं स्वीडन में, तो उसमें से मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सिलेक्ट की हैं जहाँ पे आपके चांसेस भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन में बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम भी ऑफर हो रहे हैं, और फीसेस भी कंपैरेटिवली स्वीडन की अदर यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बेहतर है। काम ये करते हैं कि पहले मैं कहीं सेफली कार पार्क कर देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या प्रोग्राम हैं जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। चल, हम यहाँ पे पार्किंग में लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर फर्दर बात करते हैं। तो सुकून से बैठ के यहाँ थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की। स्टॉकहोम में कैपिटल सिटी है स्वीडन का, और कैपिटल सिटी होने के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो नो डाउट आपको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं जिससे आप अपने रूटीन एक्सपेंसेस वगैरह भी बेयर कर सकते हैं, और उसके साथ इंस्टीट्यूशन फीसेस भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें तकरीबन 45,000 स्वीडिश क्रोना से पर सेमेस्टर फीसेस हैं, और अगर इसको यूरो में कन्वर्ट कर लें तो आज की डेट के मुताबिक तकरीबन 4,500 यूरो बनता है पर सेमेस्टर। तो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में जो बैचलर्स की इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर नहीं होते, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में 2 बैचलर्स प्रोग्राम मिल जाते हैं, जिसमें है एक इंटरनेशनल बिजनेस इथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी और दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिटिक्स। तो प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैचलर स्टडीज़ के लिए। मास्टर्स में तो आपको वैरायटी ऑफ स्टडी प्रोग्राम मिल जाते हैं, तकरीबन हर ही डिसिप्लिन में मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेस है, मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ साइंसेस वगैरह में आपको यहाँ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो अगर हम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की ही बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की, तो वो 45,000 स्वीडिश क्रोना है सोशल साइंसेस में, और जो साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं या मेडिसिन के, तो वो डिफरेंट फीसेस है। तो कुछ मैं प्रोग्राम ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ पे आपको एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई तो करते हैं, लेकिन वह नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लोगों के
चांसेस भी होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम क्यों ना छोटे सिटीज़ में अप्लाई करें, की वजह से ये होता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ पे इस रीजन के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनका बर्डन बढ़ जाता है। तो स्कैटर्ड हो थोड़ा, और जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइक साइबर सिक्योरिटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसके जो प्रोजेक्ट है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम जो है 67,500 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर है इसकी फीसेस। अगर आप थियोरेटिकल फिजिक्स या सस्टेनेबल केमिस्ट्री वगैरह में मास्टर्स करते हैं तो वो उसकी रेंज जो है 70,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर है। स्टॉकहोम हमारी प्रायोरिटी पे इसीलिए कि उसमें जो सोशल साइंसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो उसकी ट्यूशन फी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। यहाँ पे उसके साथ चांसेस भी, अगर इवन कि अगर आपकी फीस हाई भी हो तो स्टॉकहोम ही वाहिद ऐसा सिटी होगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको वर्क की बहुत ज़्यादा मिलेगी, ना कि छोटे शहरों में। तो ये थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आप सर्च कीजिएगा सुदरथुन यूनिवर्सिटी, ये भी स्टॉकहोम में, साउथ ऑफ स्टॉकहोम में, और हाँ स्टॉकहोम सिटी में ही है। और उसमें आपको बैचलर प्रोग्राम नहीं ऑफर करते ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, सिर्फ यहाँ पर स्वीडिश लैंग्वेज में ही बैचलर प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन मास्टर्स में आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। 90% जो आपके मास्टर्स प्रोग्राम है उसकी फीसेस 49,000 स्वीडिश करोना। यही प्रोग्राम आपको 2 साल के भी मास्टर्स प्रोग्राम मिल जाते हैं और 1 साल के भी मिल जाते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मैं क्विकली आपको अगेन बता दूं, यहाँ पे मैं हम थोड़ा सा ट्रैक से बाहर जाएंगे, लेकिन ये जो 2 साल और 1 साल की डिग्री, अगेन पिछले अपनी वीडियोस में कई दफा ये जिक्र किया है। देखिए 1 साल की मास्टर्स डिग्री के लिए वही अप्लाई करें जिन्होंने कम से कम 4 साल का बैचलर्स किया हुआ हो या बैचलर्स या मास्टर्स उन्होंने ऑलरेडी डिग्री ऑब्टेन की हुई हो। लेकिन अगर आपके पास 3 साल का ऑनर्स है तो फिर आप बेस्ट यही है कि आप 2 साल की मास्टर्स डिग्री के अप्लाई कीजिए, क्योंकि फिर आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ हो जाए कि आपकी सिलेक्शन हो सके प्रोग्राम में। सुदरथुन यूनिवर्सिटी में अगर मैं बेस्ट आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स में, तो मुझे मिल जाता है इकोनॉमिक्स है, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इसी तरह इसमें भी 3 डिफरेंट डिसिप्लिन है, या लाइक बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, टूरिज्म स्टडीज भी आपको मिल जाती हैं, जर्नलिज्म में भी आपको मास्टर्स मिल जाता है। यहाँ पे मीडिया कम्युनिकेशन और कल्चर में भी मास्टर्स डिग्री ऑफर की जाती है, जो कि 52,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर से लेके 66,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर के दरमियान है। तो हम स्टॉकहोम से थोड़ा बाहर चलते हैं और एक और जगह है बोरलैंगे, एक सिटी है जहाँ पे डोलाना यूनिवर्सिटी, इसके 2 बेसिकली कैंपस है, फॉलुन में भी है और बोरलैंगे में भी है, नेबर सिटीज है। ये स्टॉकहोम से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस पर है, बाय कार या बाय ट्रेन कर लें, और नॉर्थ में। तो यहाँ पर आपको एक बैचलर प्रोग्राम मिल जाता है टूरिज्म मैनेजमेंट में, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और इसकी जो फीस है वो 51,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर है, जो कि बैचलर्स मास्टर्स से कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। उस लिस्ट ऑफ प्रोग्राम से मिल जाते हैं मास्टर्स के लिए, स्टार्ट होते हैं 48,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर से लेकर 75,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर। तो कम से कम जो हमें फीस मिल जाती है 48,000 की, वो हमें मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में मिल जाती है, इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाती है, इंटरकल्चरल लिटरेचर स्टडीज़ में मिल जाती है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी में मिल जाती है, और उसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये प्रोग्राम्स है जिसमें आपको 48,000 स्वीडिश करोना के पर सेमेस्टर की रेंज में आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। फिर थोड़ा सा हाई अगर कर लें 75,000 करोन पर सेमेस्टर में आपको मिल जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस है, डाटा साइंसेस है और सोलर एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे इन तीनों प्रोग्राम की, तो आई थिंक ये इस प्रोग्राम में 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो फॉरेनर्स ही होते हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के लिए भी ज़रूर आप कंसीडर कीजिए। मेरे ख्याल से 3 यूनिवर्सिटी की बात मैंने कर लिया, अब ये चौथी यूनिवर्सिटी है, ये है मिड स्वीडन यूनिवर्सिटी। स्टॉकहोम से 4 से 5 घंटे की डिस्टेंस पर है, और यहाँ ये भी 2 कैंपस हैं इसके, एक ओस्टरसुंड में है और एक सुनसवाल है, 2 डिफरेंट सिटीज़ हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जाहिर है जहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं आप उसमें अप्लाई करेंगे और उस सिटीज़ में मूव होंगे। कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स ये छोटी सिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे
काम की अपॉर्चुनिटी है। मिड स्वीडन यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही बैचलर प्रोग्राम ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश में, और ये प्रोग्राम भी खास तौर पे मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूं टर्म सुनेंगे कि बैचलर्स इन इको टेक्नोलॉजी। तो इको टेक्नोलॉजी में जो आप कोर्सेज कवर करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम है, ग्रीन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी एंड मॉनिटरिंग है, और इससे रिलेटेड जिस प्रोजेक्ट्स पे आप काम भी करते हैं, सिर्फ स्वीडन में ही नहीं, मैं पूरे यूरोप या वेस्ट की अगर बात करूं तो इसकी डिमांड भी बहुत हाई है। तो ये प्रोग्राम करने के बाद आपके लिए बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड एक अपॉर्चुनिटी होगी। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग में काम कर सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी में काम कर सकते हैं, और डिफरेंट एनवायरमेंटल जो एजेंसीज हैं उसके लिए आप काम कर सकते हैं, और वो ऑफ कोर्स हाईली पेड होते हैं ऐसे कंसल्टेंट्स। मिड स्वीडन यूनिवर्सिटी में अभी तक जितनी भी मैंने 3 यूनिवर्सिटीज की बात की है उन सब में सबसे लोएस्ट फीस है जो कि 43,500 स्वीडिश करोना। यहाँ पे आपको मास्टर्स में प्रोग्राम मिल जाते हैं, मास्टर इन सोशियोलॉजी मिल जाते हैं, फिर आपको टूरिज्म मैनेजमेंट भी यहाँ मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स मिल जाती है, कंप्यूटर साइंसेस के आपको या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बहुत से प्रोग्राम्स मिल जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज में भी। 5वीं अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो है जॉनशोपिंग यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम के साउथ में, और तकरीबन 3 से 4 घंटे के डिस्टेंस पर है ये भी। जॉनशोपिंग यूनिवर्सिटी की खास वजह यह है कि एक तो सिटी भी कंपैरेटिवली जैसे सुनसवाल है, इसी तरह जॉनशोपिंग भी जहाँ पे आपको पार्ट टाइम कुछ जॉब्स के अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, और उसकी दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर ये यूनिवर्सिटी करती है, तो बैचलर्स वालों के लिए भी क्वाइट आसानी हो जाएगी कि वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और कहाँ पे वो अपने रिलेटिव प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉनशोपिंग यूनिवर्सिटी में जो बैचलर्स प्रोग्राम है उनकी फीसेस 57,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर है। जो बैचलर्स प्रोग्राम में मिल जाते हैं वो उनमें है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल एंटरप्राइज डेवलपमेंट है। तो ये 4 बैचलर्स प्रोग्राम हमें जॉनशोपिंग यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं। अच्छा, 69,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं उनमें मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मास्टर्स इंटरनेशनल मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप है, सस्टेनेबल कम्युनिकेशन है। तो इन डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे एक अच्छी डिग्री, अच्छा एनवायरनमेंट स्टडीज़ का ऑफर होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी शॉर्टलिस्ट की हैं, और कोशिश ये की है कि कम से कम टाइम में इस वीडियो को मैं कंपाइल कर सकूँ आपके लिए। ये वीडियो रियली हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, इसको थ्रू आउट देखें। आपने भी सुन लिया होगा, लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो प्रोग्राम्स को, तो इस वीडियो को अगेन एंड अगेन दोबारा देखें, और उससे पहले देखें कि आप लोगों के लिए डिसीजन लेने में, डिसाइड करने में आसानी हो। अगर आपने इसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में सिलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है या माइंड अपना सेट कर लिया है, ज़रूर उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें। आपके चांसेस भी होंगे क्योंकि आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है। लेकिन ये मेरी तरफ से कोशिश थी कि आप लोगों के लिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में कुछ इस तरह कर सकूं कि आप यूनिवर्सिटी का, खासतौर पे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स का, तो ये थोड़ा सा मैं आसान कर सकूं। तो चले, मैं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि स्वीडिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं डिफरेंट वीडियोस भी बनाऊंगा इसी सीरीज की, कि आप लोगों के लिए प्रोसेस हेल्पफुल हो सके। तो 15 जनवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की ऑनलाइन, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने की 1 फरवरी। चीज़ें प्रिपेयर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पर अब एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये मेरे लिए भी क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं उनको फ्रीक्वेंट आंसर कर सकूं। मेरी कोशिश होती है कि कमेंट्स के नीचे कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकूं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। तो मैंने ये कोशिश की कि कैलेंडली पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो हम इसको थोड़ा सीरियस अप्रोच से लेके चलते हैं। मेरे पास थ्रू आउट द वीक तो डेट्स नहीं होंगी, लेकिन मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि हम प्लॉट्स ऐसे दूँ कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी वो ईजी हो कि हम उसमें आप बुक करें, और फिर उसके लिए जो है मैं फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक आपको दे सकूँ। तो खैर, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स, इंफॉर्मेशन, हर चीज़ मैं जितनी मुझे याद आती है तो मैं मेंशन करूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।